अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, जो चीज़ फ्लो करती है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब फ्लो का नाम सुनते ही ना, फ्लो का जब उर्दू मीनिंग ट्रांसलेट पे डालोगे तो आपको नजर आएगा कि बहना। अब बहने से ना हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये लिक्विड के बारे में बात होगी, ये जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड की होती है। लेकिन गलत ये सोच है, लिक्विड के अलावा ये प्रॉपर्टी गैस के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिक्विड के लिए, गैस के लिए कोई बात नहीं करेंगे, गैस के लिए थोड़े मामलात अलग होते हैं। वैसे ये टॉपिक सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता, ये फिजिक्स के अंदर बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह के अंदर पूरा एक ब्रांच बना हुआ होता है। इसके अलावा ये टॉपिक आप लोगों ने 9th क्लास, मैट्रिक क्लास अलग अलग जगहों में पढ़ा होगा, तो डेफिनेशन आप लोग को जरूर याद होगा। डेफिनेशन के साथ साथ इस वाले वीडियो के अंदर हम डेरिवेशन, मेजरमेंट और सिंबल भी देख लेंगे। फिर अगली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा यूनिट सिस्टम बता दूंगा, सीजीएस, एमकेएस और इसके अलावा एसआई। सिर्फ बुक से नहीं, बुक से हटकर जो जो आपके एप्टीट्यूड के अंदर, एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर आता है वो सारा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद मैं आपको फैक्टर बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से विस्कोसिटी या तो बढ़ जाता है या तो ये कम हो जाता है। लेकिन हमें ना सिर्फ रट्टा लगाने से डेफिनेशन वगैरह का काम नहीं है, हमें अंदर के कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, ताकि जब एडवांस लेवल में जाओ ना तो आपका कॉन्सेप्ट का काम आता है, रटा रटाया चीज काम नहीं आता है। तो आपके सामने एक वॉल मैंने बनाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हनी का लिया हुआ और एक मॉलिक्यूल वाटर का। हनी कौन है? तो भाई घर में जो शहद वगैरह होता है वो, और पानी वो जो हम रोज पी रहे होते। दोनों को हमने वॉल पे फेंका तो कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी नीचे आ जाएगा? तो आप यही जवाब दोगे भाई इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये वाली होगी हमारे पास मोर स्पीड। और इसको अगर मैं पूछूं तो बोलोगे सर ये आराम आराम से मूव करेगा, तो इसकी स्पीड होगी लेस स्पीड। अगर पूछूं कि इसमें से कौन सा विस्कस है, तो ट्रांसलेट के हिसाब से कोई भी समझ सकता है कि हनी जो होगा ये मोर विस्कस होगा और ये वाला जो होगा लेस विस्कस होगा। अब ऐसा होता है क्यों है? तो भाई हनी के जो लेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल के, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आपके सामने दोनों डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस का वर्ड, इंटरनल का मतलब तो हुआ अंदर साइड में, इसके अंदर रेजिस्टेंस का जो वर्ड लिखा हुआ है। पहले हम रेजिस्टेंस को जानते हैं फिजिक्स के अंदर, जो आप लोग सुनते हुए आए हो कि भाई एक सरफेस होगा, यहां पर एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी यहां पर मूव करवा रहे हैं। यहां पर हमने करवाया मूवमेंट कहो या तो मोशन कहो, कि भाई अगर इसमें कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन का डायरेक्शन इस तरफ मैंने दिया है। तो ये जो सरफेस है ना, ये रेस्ट पे इसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे सरफेस है। और ये कौन सा भाई? ऑब्जेक्ट या बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी इसके अंदर मूव कर रहा है। तो जब मैं मूव इस तरफ करवाऊंगा ना, तो ये जो है ना इस तरफ, पीछे की तरफ, ये याद रखिए इसका डायरेक्शन बैक साइड में होता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस देगा जो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, रुकावट पैदा करना। फिजिक्स में इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिक्शन, FRICTION। और इस फोर्स को हम कहते हैं, जो फोर्स इसके अंदर रोकने के लिए, जाहिर सी बात है किसी चीज को रोकना है तो फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, FRICTIONAL। ये तो हो गया भाई फिजिक्स के अंदर का, भाई ऐसा कहानी होता है जो इसको रोक रहा है उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे, और जो फोर्स जो होगा उस फोर्स का नाम होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फोर्स बहुत सारे तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, फिर अलग अलग तरह के फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहां पर जो फोर्स है ये फ्रैक्शनल फोर्स है। याद रखिएगा, बॉडी मूव इस तरफ कर रहा है तो ये फ्रैक्शन इस तरफ लग रहा होता है, रेजिस्टेंस इस तरफ हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि भाई इसका ताल्लुक लिक्विड से कैसे। तो भाई लिक्विड के अंदर भी ना लेयर्स होते, हमें दिखते नहीं है। ये जो आराम आराम से मूव कर रहा है ना, इसके अंदर लेयर्स है, और इन लेयर के दरमियान ना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई बॉडी यहां पे मूव कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा ना तो ये तेजी में मूव कर सकेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाता है रेजिस्टेंस से। अब बात करते हैं लिक्विड के अंदर, जैसे एक ट्यूब हम बना रहे हैं, यहां पे ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल को मूव करवा रहे हैं। यहां से ऐड किया और लिक्विड का मॉलिक्यूल यूं जाना शुरू हुआ, फिर ये अभी आगे बढ़ना शुरू होगा, ये भी सारे के सारे लेयर्स बना रहा हूं। ये कितने लेयर बना दिया? 1 2 3 4 5 6 लेयर से यहां पर। अब जब एक लेयर आगे बढ़ेगा तो दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पर स्लाइड कर रहा था, तो ये वाला लेयर अगर हम ले रहे हैं तो ये लेयर इसके
नीचे, यानी कि ऊपर ये लेयर है तो ये स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, ये जाएगा आगे की तरफ और ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा। ये मूवमेंट, ये अगर मैं दोनों लेयर को अलग से लेकर बनाऊं तो ये वाला, इन दोनों लेयर्स को मैंने उठाया और यहां पे बनाया। मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो इस तरफ जाना चाह रहा है। दूसरा लेयर पर ये कर रहा है तो ये इसको पीछे की तरफ ये लेयर मूव कर रहा है। अभी उस वाले को मैंने स्टेशनरी मान लिया वक्ती तौर के लिए, ये लेयर आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, इसके अंदर मोशन है, और ये वाले लेयर के ऊपर जा रहा है तो ये इसको पीछे की तरफ रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, इसको आगे जाने नहीं देगा। तो ये कर रहा है यहां पे रेजिस्ट, और इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और ये कहां पर है भाई, लिक्विड के अंदर है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इससे मिक्स नहीं करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने फ्रिक्शन कहा था, यहां पर हम फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, यहां पर जो रेजिस्ट कर रहा है ना इस लेयर को रोकने के लिए, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो आपको अंदाजा हो गया, जो वहां पर फ्रिक्शन कह रहे थे फिजिक्स के अंदर, जब एक बॉडी और एक ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा था तो दूसरा जो सरफेस उसको रोक रहा था, वहां पे फ्रिक्शन कह रहे, यहां पर उसको आप लोग फ्रिक्शन के बजाय विस्कोसिटी का टर्म यूज करते हो। और जो फोर्स रोकेगा, जैसे यहां पे फ्रिक्शन हो रहा था, इसको रोक रहा था, इसको फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे थे। लिक्विड के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहेंगे, उसको आप कहोगे विस्कस फोर्स, COUS, विस्कस फोर्स नाम हुआ ये। तो विस्कोसिटी इसी चीज का टर्म है कि भाई विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब बाकी फिजिक्स वगैरह के अंदर उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। और इसका दूसरा डेफिनेशन और भी है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर टू ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल पड़ोसी। आप इन दोनों के दरमियान, ये नहीं कि इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल आमने सामने, उसके दरमियान ये फ्रैक्शन बन रहा होगा। अगर दूर दूर हुआ, इसका इसके साथ कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसका फ्रैक्शन इसके साथ होगा। ठीक है, इस वाले लेयर का इसके साथ, इस वाले लेयर का इसके साथ, इस वाला लेयर का इसके साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं है। तो एडजेसेंट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पड़ोस। एक वर्ड होता है ऑपोजिट, कहीं पर एड्रेस लिखा रहता है ना, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर में कोई चीज एड्रेस में होता है कि भाई एडजेसेंट दिस बैंक्वेट। बाज होगा तो ऑपोजिट दिस बैंक्वेट, ऑपोजिट सामने वालों के लिए होता है और एडजेसेंट पड़ोसी के लिए होता है। तो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी, कि जो एडजेसेंट लेयर के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा होता है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा उतना ज्यादा ही वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, लिक्विड के जो होंगे, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यही चीज हनी के अंदर होता है। हनी के अंदर विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा होता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और पानी के अंदर विस्कस फोर्स बहुत कम होता है तो वो बहुत तेजी में मूव कर सकता है। जब विस्कस फोर्स कम है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सही से नहीं पकड़ सकेगा। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट और ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब अगर हम इसके मेजरमेंट पे जाए तो इसको एक बहुत नॉर्मल सा है कि भाई एक ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर ऑपरेटस है, उस ऑपरेटस की मदद से इसको बासानी हम मालूम कर सकते हैं। अब सिंबल की बात करें, क्योंकि अभी हम आपको डेरिवेशन और फॉर्मूला बताएं किस तरह से ये आ रहा होता है, इसका जो फॉर्मूला वगैरह हम निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों के बुक में ना ये यूनिट लिखा हुआ होगा कि भाई इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो भाई एक ऐसा ही बहुत ज्यादा आपकी बुक के अंदर लिखा रहता है पॉइज और सेंटीपॉइज, लेकिन इसके अलग अलग यूनिट होते हैं, डाइन से भी होते। एक यूनिट ये भी होता है इसका, पास्कल सेकेंड भी होता है। तो आपको ना मैं सारा सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इसके अलावा एमके सिस्टम, जो जो एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर हो सकता है, सारा मैं आपको डिटेल में अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। पहले हम आ जाते यूनिट तो बाद में देखेंगे और फैक्टर उसके बाद वाली वीडियो में। अब सिंबल की बात करें तो भाई इसका दो सिंबल होता है। एक सिंबल जो है ना ईटा के नाम से होता है, इस तरह से लिखा हुआ होता है इसका, ये सिंबल है ईटा। ठीक है, ये इस, और दूसरी जगह ना इसको ग्रीक लैंग्वेज में, तो ग्रीक वर्ड में इसको नाम म्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों सिंबल इसका चल रहा होता है। मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बता दी, ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर से आप मालूम कर सकते हो किसी भी लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है, जो भी विस्कोसिटी वगैरह, वो सब मालूम होकर निकल जाएगा। सिंबल बता दिया, यूनिट अगली वाली वीडियो में, फैक्टर भी उसके बाद वाली वीडियो में। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन और फॉर्मूले की तरफ कि जो ये आप लोग अगली जो अपनी वीडियो बनेंगी उसमें हम यूनिट निकालेंगे। अब यूनिट कैसे निकालेंगे,
फॉर्मूले आपके बुक में तो रटा रटा लिख दिया, उठाया लाके ठूस दिया, तो ठूसने से काम नहीं चलेगा। आपने भी क्या किया, हाँ ठीक है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूले पता ना, क्योंकि हर यूनिट फॉर्मूले से ड्राइव होकर आ रहा होता है, तो आपको इसका थोड़ा बहुत पूरा डिटेल भले ना पढ़ो, मैं आपको पूरा डिटेल डेरिवेशन का करवाऊंगा भी नहीं, वो तो फिजिक्स के अंदर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह से आ रहा होता है। तो इसमें जो चीज आपने लिखना है लिखिए, फिर मैं आपको ना छोटा सा डेरिवेशन करवा दूंगा जिससे फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर अगले वाली वीडियो के अंदर यूनिट निकालने में ना मुझे और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो जो लिखना लिखिए इसमें। अच्छा जी, हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ तो नहीं होगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन आपको फॉर्मूले तक और यूनिट तक जाने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए। अगर 9-10 में पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। देखिए ये जो सिलेंडर है ना, इस तरह का गोल सा सिलेंडर है, अब इसके अंदर कोई लिक्विड, जैसे कि यहां से हम फ्लो करवा रहे, कोई लिक्विड यहां से मूव करेगा, तो जब लिक्विड के लेयर्स इसके अंदर से गुजरते हैं ना, तो लाखों लेयर इसके अंदर से आएंगे इस तरफ, यहां से ऐड करूंगा, यहां से बाहर आएंगे, वो आगे मूव करेगा। तो क्या सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी? तो जवाब है सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जो लेयर बिल्कुल इसके वॉल से चिपक कर आ रहा होगा ना, बिल्कुल जो इसके वॉल से चिपक कर आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे अगर इसके हिसाब से बात करूं तो ये हमारे पास वॉल है, जो लेयर इससे चिपका हुआ होता है ना, कहा जाता है वो तो मूव ही नहीं करता है, जो इससे चिपका हुआ और जो नीचे, यानी कि जो लेयर लिक्विड के इसके साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, ये मूव नहीं करते। मूव करते उसके बाद जो अंदर के मॉलिक्यूल है ना, जो अंदर के जो बाकी लेयर, वो लोग मूव कर रहे होते हैं। तो क्या अंदर की सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी? तो जवाब है वो भी एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं इसको तरीके से बनाऊं तो ऊपर वाली की वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, इतनी कम, नीचे वाली की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, फिर इस वाली की सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है और सबसे कम इसका होता है। यानी अगर मैं इसको तरीके से बनाऊं तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी कम और आखिरी में ये। लेकिन अब इतना ज्यादा फिलहाल अभी डिटेल में जाना नहीं है, बस ये है कि इसमें से मैंने दो लेयर निकाल के अलग कर दिया और दोनों को ना मैंने एक ही तरह से एक ही साइज में बना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाइएगा तो फिर वो फिजिक्स का हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। तो इसकी भी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, लेकिन ये ऊपर ये वाला लेयर ये बना है और ये वाला लेयर ये यहाँ पर, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, नीचे वाली की वेलोसिटी मैंने कहा ज्यादा होगी। अगर इसकी 6 है तो इसकी उससे 3 ज्यादा मान लेते, तो यहां पर हम लिखेंगे v प्लस डेल्टा वी, कि इस वाली की वेलोसिटी ऊपर वाले कंपैरिजन ज्यादा होगी और इनके दरमियान ना, दोनों लेयर के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा एल। और इसकी मदद से ना इस पूरे को सॉल्व करके इसका और इसके मदद से हम एक निकालते ग्रेडियंट वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी और डिवाइड बाय डेल्टा एल। तो ग्रेडियंट वेलोसिटी या तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है कि जब दो लिक्विड वगैरह मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी वगैरह, वेलोसिटी को जो भी वेलोसिटी चेंज वगैरह हुआ है और जो इनके दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, तो उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लेंथ के अंदर ना कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इतना ज्यादा अभी हमने डिटेल में नहीं जाना, बस हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हल्का फुल्का देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ ना फॉर्मूला ड्राइव करना है। अच्छा, इसको मैं यूं भी बना सकता हूं, दो है ना, तो अक्सर लेयर इस तरह का होता है कि भाई एक लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है, यही ऊपर वाला चीज है, ये V है और नीचे वाला जो मैंने क्या लिखा V प्लस डेल्टा V लिखा, इन दोनों लेयर के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा L कहेंगे, और वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका निकालोगे तो यही निकल कर आएगा। अब ऐसा बनाने की वजह कि असल में जो लेयर है ना उसका अपना कोई ना कोई एरिया भी होगा, क्योंकि एरिया से लेना देना होता है। तो होता यह है कि विस्कस फोर्स कि मॉलिक्यूल का साइज या एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, वो उतना ज्यादा उसके अंदर विस्कस फोर्स रख रहा होता है। तो हम इसको यूं लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया। अगर ये एरिया बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, तो अंदर विस्कस फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल का साइज जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, बहुत आराम आराम से मूव करता है, मोर विस्कस होता है। हनी का जो साइज है ना बहुत बड़ा है पानी के कंपेरिजन, जब अब पानी को यूं डालिएगा तो पानी एक एक कतरा करके गिरेगा, जबकि हनी देखिएगा तो हनी का कतरा बड़ा होता है। ये अपने आंखों से घर में देख सकते हो प्रैक्टिकल करके। और दूसरा क्या है कि यही काम आता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो प्रोपोर्शनल, ये ग्रेडियंट वेलोसिटी के भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम यूं लिखते हैं डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा L। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये बनता है F प्रोपोर्शन, दोनों को मिला दीजिए, A मिला दीजिए और साथ में डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा L।
अब जब भी प्रोपोर्शन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू, ये ए बी लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा, और ये हमारे पास डेल्टा वी और डेल्टा एल, और ये जो प्रोपोर्शन हटाते हो इसके नतीजे में ये कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं ईटा, और इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो ये एक छोटा सा हमारे पास कि भाई जब एक लेयर का लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लेयर पे गुजरता है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ तो फिर उसको यहाँ फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे, और उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहेंगे। तो वो विस्कस फोर्स दोनों हो गया कि एरिया की वजह से भी बढ़ जाता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से भी बढ़ता है। अब हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे भाई, विस्कोसिटी के फॉर्मूले में अगर हम इसको बदलना चाहे तो हम इसको यूं कर सकते हैं, क्योंकि ये विस्कोसिटी है, ये वाला आ गया ना सिंबल इसका, तो F तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, N को आप रहने दीजिए क्योंकि N में हमें अरेंज करना है। A इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा A, और कौन है भाई डेल्टा L नीचे, इसको भेज दो ऊपर, और क्या है और कौन नीचे आएगा, ये रहा, ये भी ऊपर है तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास N। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया विस्कोसिटी का, F डेल्टा L A और डेल्टा V, ठीक है। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, तो ये एरिया है, और ये वेलोसिटी है। तो ये आपका विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया। कुछ लोग N लिखते हैं, कुछ लोग ना ये फॉर्मूले को यूं भी लिख देते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये भी विस्कोसिटी के लिए होता है। F होता है, डेल्टा L है, और A है, और V है। तो दोनों से आप काम करिएगा, दोनों से, क्योंकि अगली वाली वीडियो के अंदर ये फॉर्मूले को यूज करके ना हम मुख्तलिफ तरह के यूनिट बनाएंगे, सिर्फ बुक तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि बुक पढ़कर आप एंट्री टेस्ट अपने कराची यूनिवर्सिटी या तो जहां जहां एनडी है, इसके अलावा नस का टेस्ट है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो। आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, ऐसे कौन कौन से विस्कोसिटी की यूनिट होती है। वो बहुत हो सकता है कि 10-15 मिनट उसके अंदर लग जाए, क्योंकि बुक के अंदर तो बहुत शॉर्ट होता है। टीचर आपको यही बताएगा कि पॉइज होगा, सेंटी पॉइज होगा, मिली पॉइज होगा, इसके अलावा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन हम ना उसको पूरा बना कर देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम पे, सीजीएस में कौन सा होगा, एमकेएस में कौन सा होगा, पूरा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर फैक्टर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से या तो विस्कोसिटी बढ़ जाता है या तो विस्कोसिटी कम हो जाता है। 4 से 5 फैक्टर होगा, वो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज के इस विस्कोसिटी को ना और भी नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी है, फिर इसके अलावा काइनेटिक विस्कोसिटी है, और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि कौन कौन से तीन है। ये तीन, डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, वैसे केमिस्ट्री के अंदर नहीं, जब मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको तो उसके अंदर, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में आएगा, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ तो मुख्तसर जो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो विस्कोसिटी के यूनिट वाले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।